जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग जो है आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। 15 अगस्त को हमारी आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा। तो इसी श्रृंखला में हम अपने सोल्जर्स को, अपने जो रियल हीरोज हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे कौन कौन से जो ऐसे हीरोज रहे हैं, ऐसे ऐसे सोल्जर्स रहे हैं जिनका जो है भारतीय सेना में योगदान रहा है। उन्होंने जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो उसी श्रृंखला में आज के हमारे जो हीरो हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। आप सबने सुना होगा 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। तो चलिए बात करते हैं अरुण खेत्रपाल जी के बारे में। 14 अक्टूबर 1950 से 16 दिसंबर 1971 तक ये इनका पूरा जीवन काल, यानी कि मात्र 21 वर्ष का जीवन काल रहा है। लेकिन इन्होंने 21 वर्ष में इतना अचीवमेंट कर दिया कि आज जो है हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और देखिए, अब ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय है। अरुण खेत्रपाल जी का जीवन परिचय 14 अक्टूबर 1950 पूना, यानी कि पुणे में, ये यानी जो महाराष्ट्र में है, वहां पैदा हुए थे। शहीद जो है 16 दिसंबर 1971, यानी कि मात्र 21 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे। निष्ठा भारत के सैनिक थे, भारतीय सेना के लिए निष्ठा थी इनकी। सेवा काल मात्र 6 महीने उन्होंने जो है भारतीय सेना में दिए हैं और इनकी रैंक जो है द्वितीय प्रतिनिधि के रूप में रही है। इनका सेवा संख्या ये रहा। इकाई इनकी 14वीं पूना हॉर्स के नाम से थी। लड़ाइयां 1971 भारत पाकिस्तान, अहम युद्ध था इनका भारत पाकिस्तान का। बसंतर की लड़ाई जो है भारत पाकिस्तान की युद्ध की एक ही कड़ी है, ठीक है ना। पुरस्कार इनको जो है भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया है। और लॉरेंस स्कूल ऑफ सनावर, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी और भारतीय सैन्य एकेडमी, यहां के स्टूडेंट रहे हैं, कैडेट रहे हैं। अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कि कहां ये पैदा हुए। तो आपको जैसे हमने बता दिया कि अरुण खेत्रपाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को महाराष्ट्र के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। इनका परिवार पश्चिम पंजाब के सरगोधा से ताल्लुक रखता था। विभाजन के बाद ये जो है शरणार्थी के रूप में भारत आ गए थे। इनके फादर लेफ्टिनेंट, बाद में जो है इनके फादर ब्रिगेडियर जो है एमएल खेत्रपाल भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में सेवारत एक अधिकारी थे। और उनके जो दादा थे और उनके जो परदादा थे, वो भी जो है, देखिए इनके दादा जो हैं प्रथम विश्व युद्ध में लड़े हैं और इनके जो परदादा थे वो खालसा, सिख खालसा सेना में जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इनका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड था वो आर्मी बैकग्राउंड था, सेना का बैकग्राउंड था। तो उसी से प्रेरित होकर इन्होंने जो है आर्मी ज्वाइन की है। अब बात करते हैं इनका जो है सैन्य जीवन, यानी 1967 में भारतीय रक्षा एकेडमी में शामिल हुए थे। देखिए, इनका जो मेन युद्ध रहा है भारत पाकिस्तान 1971 का, वो युद्ध रहा है। अब देखिए 16 दिसंबर 1971 को बसंतर की लड़ाई के दौरान अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो टैंक होते हैं ना, कई टैंकों को नष्ट किया, क्षतिग्रस्त किया। और इन्हीं टैंकों को क्षतिग्रस्त करते करते इनका भी टैंक में आग लगी और आग इतनी ज्यादा थी कि आग की लपटों में ये घिर गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इसी को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने इनको मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। तो ये छोटा सा जीवन रहा अरुण खेत्रपाल जी का, लगभग 21 साल की एज तक। और 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सर्वोच्च जो है योगदान दिया है और परमवीर चक्र से इनको पुरस्कृत किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम चैन से सो पाए इसलिए वो सो गया। हम चैन से सो पाए इसलिए वो सो गया। वो भारतीय फौजी ही तो था जो आज शहीद हो गया। तो इन्हीं के साथ खेत्रपाल जी को हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। तो मिलते हैं आपसे कल नए हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।